हे फ्रेंड्स, आज कवर अप करेंगे सेक्शन 138 दैट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। डिसऑनर ऑफ चेक मतलब कि अगर चेक बाउंस हो गया है तो क्या कर सकते हैं हम। तो दोस्तों, अगर चेक हमारा बाउंस हो गया है तो ये सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंदर ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। तो दोस्तों, अगर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंदर अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपको 2 साल की सज़ा होगी और चेक में जितना भी अमाउंट है उससे दुगना अमाउंट आपको बैंक को देनी पड़ सकती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर चेक बाउंस क्यों होता है, उसके क्या रीज़न्स हैं। तो दोस्तों, अगर आपके बैंक में इनसफिशिएंट फंड है, मतलब जितने पैसे नहीं हैं उससे ज़्यादा पैसे चेक में आप लिख देते हो, मान लीजिए कि आपके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख है और आप 2 लाख का चेक देते हो किसी को, दैट इज़ कॉल्ड इनसफिशिएंट फंड्स। और दूसरा है अगर आपकी सिग्नेचर मैच नहीं कर रही है। तीसरा है अगर अकाउंट बंद हो चुकी है फिर भी आप चेक दे रहे हो किसी को, तब चेक बाउंस होती है। नेक्स्ट है अगर इनकरेक्ट डेट मेंशन है चेक में, तब आपकी जो चेक बाउंस हो गई उसके बाद जो नोटिस मिली तो आपको अगले 30 दिनों तक डिफ़ॉल्टर को एक नोटिस भेजना होगा। तो जैसे ही वो डिफ़ॉल्टर को नोटिस भेजता है उसमें लिखा होता है कि आप दिनों के अंदर मुझे पैसे दो वरना हम आपके ख़िलाफ़ केस करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो अब आपको डिमांड नोटिस भेजने के बाद 15 दिन तक वेट करना पड़ेगा। अब जब डिफ़ॉल्टर को नोटिस मिल गई है तो उसके बाद से 15 दिन का वक्त चालू हो जाता है उसे पैसे देने का। अब 15 दिन ख़त्म हो गया, उसने पैसा नहीं दिया, अब क्या करें। तो अब 30 दिन तक टाइम है आपके पास। आप 30 दिनों के अंदर आप कोर्ट में केस दाखिल करा सकते हो बिफोर अ मजिस्ट्रेट। तो अब आप केस करने जा रहे हो कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में केस करने से पहले आपको डिफ़ॉल्टर को एक नोटिस भेजनी पड़ेगी जो कि इम्पॉर्टेंट है और मैंडेटरी है। अब आपने डिफ़ॉल्टर को नोटिस भेज दिया, अब आपको कंप्लेंट फ़ाइल करनी है। तो आप कौन से कोर्ट में फ़ाइल करोगे? तो पहला कोर्ट का नाम है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, दूसरा है कोर्ट दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब आपको केस फाइल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, दैट इज़ एफिडेविट, फ़ोटोकॉपी चेक की, जो बाउंस किया मेमो, जो आपको बाउंस करने के बाद जो मेमो मिलता है मेमो कार्ड, वो दिखाना होगा, कुछ नोटिस कॉपीज़ होंगी और कुछ रिसिप्ट्स। लेकिन अब इसी बीच अगर जो डिफ़ॉल्टर है वो राज़ी हो जाता है आपको पैसे लौटाने के लिए, तो आपके पास इतना फ्रीडम है कि आप अपनी केस को कोर्ट से वापस ले सकते हो। हे फ्रेंड्स, अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।